ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी अयोध्या से, जहां ग्राम पंचायत सरूरपुर में कोटेदार के चयन को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। और साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां राट कोतवाली इलाके में लड़की बेचे जाने के मामले से हड़कंप मच गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मिल्कीपुर ब्लॉक क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत सरूरपुर में कोटेदार के चयन को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित कर चयन करने पहुंचे ब्लॉक कर्मियों पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए ग्राम प्रधान के प्रभाव में आकर कार्रवाई लिखने का आरोप लगाया। हालांकि उग्र और आक्रोशित ग्रामीणों के तेवर भाव बैठक में मौजूद एडीओ पंचायत ने बैठक स्थगित करते हुए आगामी 4 सितंबर को पुनः ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित किए जाने की घोषणा कर दी। बताते चले कि ग्राम पंचायत सरूरपुर के कोटेदारों की मृत्यु के बाद से ग्राम पंचायत तेंधा के कोटेदार श्रवण कुमार पाठक की दुकान से कोटा संबंध चल रहा है। ग्राम पंचायत के नए कोटेदार के चयन को लेकर जिलाधिकारी की ओर से पिछड़ी जाति के लिए कोटेदार का पद आरक्षित भी कर दिया गया है, जिसको लेकर उच्च न्यायालय लखनऊ में वाद भी लंबित है। नए कोटेदार चयन के लिए कई बार ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की गई, लेकिन कोरम अपूर्ण होने के चलते बैठकें स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को कोटेदार चयन के लिए बैठक शुरू हुई, जहां मौजूद ग्रामीणों के हस्ताक्षर कार्यवाही रजिस्टर पर कराए गए। ग्राम प्रधान समर्थित प्रत्याशी रविंद्र यादव और विपक्षी प्रत्याशी जमुना प्रसाद मेहरा ने दावेदारियां पेश की। एडीओ पंचायत एसके रान ने आगामी 4 सितंबर तिथि सुनिश्चित करते हुए बृहस्पतिवार की कार्रवाई स्थगित किए जाने की घोषणा की। इस मौके पर कुमारगंज थाने से भारी पुलिस फोर्स और पूर्ति निरीक्षक मिल्कीपुर राम नरेश गुर्जर और अन्य ब्लॉक कर्मी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहां पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत के एक गांव में बीती 26 अगस्त को शाम 6 बजे 13 वर्षीय पड़ोस के भरत भुरवा और गोलू ने अश्लील टिप्पणी और छेड़खानी की। अगले दिन सुबह 8 बजे इनके परिवार ने लड़की की मां और बहन और भांजी पर लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें शोभा को गंभीर चोटें आई और बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की, लेकिन स्थानीय गिरवा थाना पुलिस पर निष्क्रियता और दबंगों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। परिवार ने जान माल का खतरा, मेडिकल जांच और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यहाँ पर छेड़खानी का मामला है, गिरवा थाना के अंतर्गत आए हैं। सर, कल हम शाम को पानी लेने जा रहे थे तो छेड़खानी का कपड़े फाड़ दिए, बाल्टी खींच के रख लिए। वो इतना मारा कि चोट आ गई है, बहुत ज़्यादा मारा है। कौन लोग हैं ये लोग? बहनें हैं, मम्मी है। वो लोग कौन है? लोग हैं। हाँ, अच्छा ये बताओ, कोई विवाद भी हुआ था क्या? जी, लड़ाई झगड़ा? पहले 2 लोग थे हमारे साथ, छेड़खानी की थी तो उनके लिए रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कंप्लेन की थी। तो उन लोगों ने उल्टा हमें फंसाने के लिए सब किया है। ठीक। क्यों आए हैं आप लोग? सर, गिरवा थाना से आए हैं और हमारी बच्चियों के साथ रोज़ छेड़खानी करते हैं ब्राह्मण लोग वहाँ पर। और पानी लेने जाती हैं हैंडपम्प, तो रास्ते में पकड़ के उनको झींकते हैं, उल्टी सीधी गंदी हरकतें करते हैं उनके साथ। इसके पहले भी एक परिवार से हमारा थोड़ा इसी कारण झगड़ा हुआ था, उनकी FIR हो गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है। उनके प्रति वो सब लोग इकट्ठे होकर हमसे रोज़ हमको मारते हैं, रोज़ गाली गलौज करते हैं, रोज़ हमारी बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हैं कि वो मुकदमा हमारा इधर उधर हो जाए, हल्का हो जाए, किसी तरह हमारा बचाव हो जाए। सब लोग दबंग लोग हैं सर, सब इकट्ठा हैं, पूरे ब्राह्मण समाज। कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है क्या? नहीं सर, हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा उस पक्ष की भी तो कई लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। नहीं, वो भर्ती नहीं है, वो सब फ्रॉड बना रहे हैं सर। एक पत्थर मार के आ गए कुछ लोग अपना वहीं का दबाव व्यवहार चल रहा है चौकी थाना में उनका, वहाँ की पुलिस लिवा के उनका यहाँ ये सरकारी अस्पताल में उनका इलाज और उनका सिस्टम बना रहे हैं। सब अपना उल्टा हम लोगों को फंसा रहे हैं, जो कि हम ही को उल्टा मारा है। उन्होंने पानी लेने जाने में बच्चों के मेरी बच्चियों के साथ छेड़खानी की है। मैं गया हूं बचाने के लिए तो मुझे भी मारा है 4-6 लाठी। देख लीजिए सर, कोई टेंशन नहीं है, किसी को भी दिखा दीजिए, कहीं भी हमको ले चले, कहीं भी हमसे कहला लीजिए, हम जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं सर। वो लोग बहुत लोग हैं सर, हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं सर। वो लोग बहुत लोग हैं सर, उनका पूरा सपोर्ट है सर, मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया संसार। कौन सपोर्ट कर रहा है उनका? उनका सब बड़े लोग हैं, दबंग लोग हैं सर। अभी आप लोग SP साहब से गए थे तो क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं गिरवा जाओ, गिरवा जाते हैं सर, वहाँ कुछ सुनते नहीं है, फ़ोन से बात कर लेते हैं दबंग लोगों से, हम ही को उल्टा सीध गाली गलौज करके भगा देते हैं। हमारा प्रार्थना पत्र कहीं खो गया,
दूसरा चले जाओ वहाँ से लिखा लाओ, फ़ोन करके उल्टा सील लिखवा के इधर उधर करते रहते हैं सर। बहुत परेशान किए हम। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां राट कोतवाली इलाके में लड़की बेचे जाने के मामले से हड़कंप मच गया। बता दें कि 3 से 4 लाख रुपए में लड़की बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की को बेचे जाने की जानकारी मिलने पर ब्यूटी पार्लर से लड़की जान बचाकर भागी। पीड़ित लड़की का आरोप है कि बीती रात उसके साथ की महिला ने होटल के अंदर 3-4 लोगों से रुपए लेकर गलत काम कराया। लड़की जान बचाकर बस स्टैंड की तरफ भागी तो पब्लिक ने पीड़ित लड़की और महिला को पुलिस को सौंप दिया। हमारा नाम है सबीना, रहने वाले हम कानपुर देहात के गांव, मेरा बनमौती पड़ता है। और जे मुझे कल रात में होटल में रखकर जाने कितने लड़के चढ़वाए मेरे ऊपर, और इसने मुझे 4 लाख में बेचा है। बेचने के बाद में ये हमें सजाने ले गई थी पार्लर में, पार्लर वाली ने सजाया मुझे। सजाने के बाद में बहराने के बाद में हमने कुछ ड्रामा करा। हमने कहा हमें केला खाना है, तुम दुकान में गए, हमने इसको देखा जी, देख तो नहीं रही, हम चुप पर भागे। बाउंड्री मिली, बाउंड्री के ऊपर हो गए। ऊपर होने के बाद में एक घर पे घुस गए, उनने हमारी मदद करी, पुलिस बुलाई। बोले पुलिस आई ना, ये बोले कि तुम चलो आगे, हम चल रहे हैं। जब हम पीछे मिल गई, ये सोचती थी वो फ्रेंड को देखने, मेरा आदमी हम तो आएंगे नहीं, क्या देखने, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। ये तुम्हें क्या खरीद के लाई है या बेच रही है, क्या मामला है? बेचने मुझे पहले खरीद के मिलाई है। कहाँ से खरीद के लाई है? सप्लाई करती है लड़कियों को। अच्छा, ये वो नहीं है, मतलब हम उधर से बेचेंगे, इधर से बेचेंगे, ऐसे करती है वो। वो खरीदेगा वो बेचेगा, वो खरीदेगा वो बेचेगा। 4 लाख में 10 लाख में ऐसी बिकनियाँ जाती है। तो क्या ये रात में और भी होता है क्या? हाँ जी, लड़की आती है रात में और दूर दूर सपना ले जाती, सपना रीवा सपना। अच्छा, तो ये कब लाई थी रात में तुम्हें? हमें कल पकड़ा था इसने मुझे 8 बजे के लमसम। अच्छा, कहाँ से खरीदा इसने तुम्हें? हमें खरीदा उरई से। उरई में किसने बेचा है तुम्हें? अजनारी रोड और हमारी पास है, उधर होटल है, उधर ही खरीदा हमें इसने। अच्छा, आप तुम्हें बेचने ले जा रही थी? हाँ, आज शाम को। तो तुम्हें पता चल गया तो तुम? हमें पता चल गया तो हमने जब पार्लर में ले गई तो हमें पता चल गया जब बेचने जा रही 4 लाख में, तो हम भगे वहाँ से भैया जान बचाने के लिए। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भक्ति रस में सराबोर नज़ारा देखने को मिला। बता दें कि शाहगंज में 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। चौथे दिन हरतालिका तीज व्रत और कृष्ण जन्मोत्सव की कथा ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुबह हवन पूजन हुआ, जिसमें भक्तों ने आहुतियां दी और शाम को हरतालिका तीज व्रत की कथा के साथ पार्वती जी के तप और दृढ़ संकल्प का महत्व बताया गया। आयोजकों ने भक्तों में खिलौने, टॉफियां और मिठाइयां बांटी। चौथे दिन की कथा आरती के साथ संपन्न हुई, लेकिन गगनभेदी जयकारों से पूरा शाहगंज देर रात तक गूंजता रहा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के तहसील मडावरा के ग्राम साड़ूमल गांव से है, जहां पर शराब गांजा गांव में बिकने से लड़ाई झगड़े एवं कलह के कारण बिगड़ते माहौल को देखते हुए ग्रामवासियों ने 28 अगस्त गुरुवार को झंडा चौक पर सभी गांव वालों की उपस्थिति में एक पंचायत आहूत की गई, जिसमें सभी की सर्वसम्मति से कड़े फैसले लिए गए। बता दें कि गांव में अगर किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा शराब या गांजा बेचा जाता है या बेचते हुए पकड़ा जाता है तो सभी गांववासियों की तरफ से उस घर, परिवार या व्यक्ति पर 51,000 का जुर्माना लगेगा। और उसी के साथ अगर कोई व्यक्ति शराब, गांजा या किसी प्रकार का नशा करते हुए गांव में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उस पर 5,100 रुपये का जुर्माना लगेगा। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत ये कोई पहल गाँव नहीं है जहाँ पर हर प्रकार का कदम इस प्रकार उठाया गया हो। इसके पहले ग्राम सिरोन में भी इसी प्रकार की बैठक हुई थी। आइए सुनते हैं ग्रामीणों की कहानी, उन्हीं की ज़बान। अगर कोई गाली गलौज करता है, अपशब्द करता है तो उसके बाद कानून के तहत लिया जाएगा और बाकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आप लोग सभी सहमत हैं? बहुत खुशी की बात है कि ऐसे कार्यक्रम के लिए इकट्ठे हुए हैं जो बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मैं समस्त ग्रामवासियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आप लोग अभी शायद महाराज ने बहुत कुछ बता दिया, मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन आप लोग अगर जिस क्लास सभी लोग सहमत हैं कि विचारधारा से वेरी गुड, और जो विचारधारा आप लोगों ने बनाई है सबसे पहले मैं सहमत हूँ। आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है, सारे परिवार के
के लोग, सारे समाज के लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने परिवार के बच्चों को, बड़ों को, दोनों किसी में लगे हुए हैं, शराबखोरी में लगे हुए हैं, जिससे परिवार नष्ट हो रहा है। आप लोग अपने अपने परिवार के लोगों पर कंट्रोल करें। गाँव में शराब बेचना आपसे बंद कर दिया जाए। जो लोग शराब बेच रहे हैं उनको यदि कोई शिकायत है, कोई बात अपनी रखना है तो वो रख मंच पर आए, अपनी बात आप मंच पर आकर रख सकते हैं। लेकिन एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जब शराब नहीं बिकती थी तब अपना कर देंगे तो क्या आप परिवार नहीं चला पाएंगे? गांव के साधु मल के 400 लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं, गाँव में अन्य जगह। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आप भी जाइए, आप भी मजदूरी करिए, कोई दिक्कत तो है। हम इस बात से सहमत हैं, समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि आप लोग भी इस विचारधारा में शामिल हो और आज से शराबबंदी के लिए जो योजना इन लोगों ने लागू की है, हमारे युवाओं ने, उसको आगे बढ़ाएं और इसमें सभी लोग सहयोग करें। बहुत अच्छे। अभी हमारे सामने श्री जो है माननीय है ललितपुर मड़ावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में बिना काम किए कई लाखों का फर्जी तरीके से किया गया भुगतान। ये चमत्कार सिर्फ सिद्धार्थनगर के लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 1। अगर 3 सदस्य जांच टीम लखनऊ से नहीं आई तो इस भ्रष्टाचार का खुलासा कभी नहीं होता। बिना कर कराए लगभग 40 लाख रुपए का घोटाला। प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी 100% कम दिखाया गया और धरातल स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। रामापुर बैरवा संपर्क मार्ग का निर्माण कर 4 लाख का रुपए आए बिना काम किया भुगतान कर दिया गया। दुफेड़िया से ककराही तुर्कोलिया रामवापुर बैरवा संपर्क मार्ग शासनादेश संलग्न है। प्रथम किश्त 7.49 लाख आया, द्वितीय किश्त 26.44 लाख आया। वहीं करोड़पति ट्रेडर्स पता नहीं इस फर्म पर कितने घोटाले किए होंगे। इस तरीके से लोग निर्माण विभाग के निर्माण खंड 1 सिद्धार्थनगर में पता नहीं कितने मार्गों का पैसा निकालकर घोटाला कर लिया गया है। ये वही अधिशासी अभियंता है जिनके द्वारा ही जल्द में ही शोरतगढ़ पलटा देवी पर डबल भुगतान कर दिया गया। सिसवा जमुहार नहर पटरी पर डबल भुगतान किया गया। तेतरी सुहास लोटन पर 90 लाख रुपए का जीएसटी भुगतान कर दिया गया, वो भी एडवांस में। और अगर इनके कारनामे गिनने लगेंगे तो आपको ये लगेगा कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार लोक निर्माण विभाग का निर्माण खंड 1 इटवा खंडी है। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 सदस्य टीम भी गठित की गई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये जनपद के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है और जनपद के बड़े अधिकारियों के हाथ क्यों बंधे हुए हैं, आगे हो पा रहा है उनके ऊपर कोई कार्रवाई। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।